किट्टू एक जिज्ञासु और बहादुर बिल्ली थी। वह नई जगहों पर जाना और रहस्यमय चीजों को सुलझाना पसंद करती थी। एक दिन उसे शहर के बाहर स्थित एक पुराने म्यूजियम के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि यह म्यूजियम अजीब घटनाओं के लिए बदनाम है। किट्टू ने इसे अपनी अगली रोमांचक यात्रा के लिए चुन लिया। म्यूजियम बाहर से बेहद भव्य और रहस्यमयी था। दरवाजे पर एक बूढ़ा गार्ड खड़ा था, जिसने किट्टू को चेतावनी दी, बेटा, म्यूजियम के पिछले हिस्से में मत जाना, वहां रखी मूर्तियां जिंदा हो जाती हैं। लेकिन किट्टू, जो हर डरावनी बात को चुनौती मानती थी, गार्ड की बात को हल्के में लेकर अंदर चली गई। म्यूजियम के अंदर किट्टू को प्राचीन मूर्तियां, तस्वीरें और दुर्लभ वस्तुएं दिखाई दी। हर चीज पर धूल की परत जमी थी, मानो सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। जैसे ही वह म्यूजियम के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ मत आओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। किट्टू को वह दरवाजा मिला जो पिछले हिस्से में ले जाता था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला था, लेकिन पास ही पड़ी चाबी से उसने उसे खोल लिया। अंदर का दृश्य देखकर किट्टू का दिल दहल गया। वहां सैकड़ों मूर्तियां रखी थीं और हर मूर्ति की आंखें मानो उसे घूर रही थीं। अचानक एक मूर्ति की आंखें हल्की सी चमकी। जैसे ही किट्टू अंदर बढ़ी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मूर्तियां अपने स्थान से हिलने लगीं। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। किट्टू ने घबराकर चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब सायों की हलचल शुरू हो गई। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज आई, तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। किट्टू ने अपनी डर पर काबू पाया और ध्यान से मूर्तियों का निरीक्षण करने लगी। उसे एक मूर्ति के पैर के पास एक किताब पड़ी दिखी। किताब में लिखा था कि यह मूर्तियां शापित आत्माओं का घर हैं, जिन्हें एक प्राचीन तांत्रिक ने कैद किया था। अगर कोई इन मूर्तियों को छेड़ेगा तो आत्माएं जाग जाएंगी। किताब में आगे लिखा था कि आत्माओं को शांत करने का तरीका है एक पुराने चांदी के दर्पण का इस्तेमाल करना। वह दर्पण इसी कमरे में छुपा था। मूर्तियां अब किट्टू की तरफ बढ़ने लगी थीं। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। किट्टू ने तुरंत किताब से मिले संकेतों का पालन करते हुए दर्पण ढूंढने की कोशिश की। अंत में उसे एक अलमारी के पीछे दर्पण मिल गया। जैसे ही उसने दर्पण को मूर्तियों के सामने रखा, कमरे में तेज रोशनी फैल गई। मूर्तियां चिल्लाने लगीं और उनकी परछाइयां दर्पण में खींची जाने लगीं। मूर्तियां अपनी जगह पर लौट गईं और कमरे में शांति छा गई। किट्टू ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाहर निकल आई। गार्ड ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, कोई और होता तो कभी वापस नहीं आता। किट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा, डर केवल एक भ्रम है, रहस्यों को सुलझाना ही असली रोमांच है। किट्टू ने म्यूजियम की इस रहस्यमयी घटना को यादों के पन्ने में लिख लिया और नए रोमांच के लिए तैयार हो गई।